नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अरे पंडित जी महाराज, मुहे राजगढ़ से काहे भगा रहे? यह बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कब, क्यों और कहां कही, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चली हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में 29-0 के संकल्प के साथ चुनाव में रणभेरी बजा रखी है, ताल ठोक रखा है। बीजेपी ने जहां 29-0 के लिए पूरी जुगत लगा दी है और तमाम ताकत के साथ चुनाव मैदान में है, तो इधर तमाम झंझावतों में उलझी मध्य प्रदेश कांग्रेस भी बीजेपी के 29-0 के सपने को चूर चूर करने में पूरी ताकत से जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए बैठकों का दौर दौरा तेज किया गया है। भी कांग्रेस के तमाम नेता मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं। भले ही अभी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके सुपुत्र नकुलनाथ को लेकर जो कुछ एपिसोड हुआ, उस एपिसोड से फिलहाल तो कांग्रेस उबर गई है। 4 दिन 5 दिन वो ड्रामा लगातार छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक चलता रहा। खासकर कमलनाथ ने जिस तरह से दिल्ली में मीडिया के सामने कहा था कि जो कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, पहले आप ही को बताएंगे, तो उसकी वजह से जो ये कयास अटकलें थी उन्हें जमकर हवा मिली थी। फिलहाल इस घटनाक्रम पर कमलनाथ के सिपाह सालार सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ के हवाले से ब्रेक लगाया है। ये ब्रेक कब तक रहेगा, कितना रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि ये सब जो चल रहा था कमलनाथ उनके सुपुत्र को लेकर अटकलें थी, मीडिया के दिमाग की उपज थी, मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया हाइप था। और दिग्विजय सिंह ने तो यह भी कहा, बीजेपी के कहीं दिमाग की उपज बताया, और कांग्रेस के नेताओं ने भी बीजेपी ही पे ठीकरा फोड़ा। जो कमलनाथ समर्थक थे उनका कहना था कि मीडिया ने एक तो इस पूरे मामले को अपने तई हवा दी और साथ साथ बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स की और कांग्रेस के नेताओं का इशारा बना रहा। खैर, उस सब जो मसला चल रहा था, अभी तो कांग्रेस उबर गई है, लेकिन कांग्रेस के सामने कठिनाइयां कम नहीं है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए मुफीद उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस को पसीना आ रहा है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो लंबे वक्त से कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में यदि लोकसभा के पिछले 2 चुनावों को उठाकर देखा जाए तो बीते 2 चुनावों में, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो और चाहे 2019 का हो, 2014 में 27-2 पर मुकाबला छूटा था। कांग्रेस मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से गुना और छिंदवाड़ा जीत पाई थी 2014 में, और 2019 में तो गुना सीट भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये गढ़ कहलाता रहा था कांग्रेस में जब वे होते थे। उस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक, जिन्होंने कहीं सिंधिया से अनबन होने पर सिंधिया का साथ छोड़ा था, कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, उनने केपी सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में परास्त कर एक देश भर में जबरदस्त तरीके का धमाका किया था। जो राजनीतिक हल्का है देश के, उसमें एक धमाका हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट हारे थे। बहरहाल वो भी बात पुरानी हो गई। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है और वही केपी सिंह कहीं ना कहीं अब गुना शिवपुरी में अपनी सीट पर पुनः टिकट पाने के लिए संघर्षित नजर आ रहे हैं। और खबरें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुना शिवपुरी से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाने जा रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बहुत शीघ्र सामने आएगा।
संभावनाएं संकेत हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च माह में हो जाने वाला है। मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है कि सप्ताह के आरंभ में ही मार्च माह की शुरुआती तारीखों में ही लोकसभा के चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएं। चुनाव की तारीखें आएंगी तब आएंगी, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में परिदृश्य बना हुआ है, राजनीति चल रही है, उसमें कांग्रेस भी 29-0 पर मुकाबला छूटने देना नहीं चाहती है। जहां जो कुछ गुंजाइश है, जहां रार है बीजेपी में, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के चुनावों में कांग्रेस को ठीक ठाक तरीके से समर्थन मिला है, खासकर मध्य प्रदेश में आधा दर्जन के लगभग सीटें ऐसी रही हैं जहां कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर दिखाई पड़ी है। लोकसभा की जो सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट में 6 सीटें ऐसी रही हैं जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। अब कांग्रेस के सामने उस बढ़त को बरकरार रखने के साथ अपने वोट शेयर को और बढ़ाना होगा, और बढ़ा लेगी यदि कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में 29-0 जैसे जो बीजेपी ने संकल्प लिया हुआ है, उसके संकल्प को कहीं कांग्रेस तोड़ सकती है, उसके आड़े आ सकती है, और इसी के प्रयास मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। अब हम बात करें इस वीडियो में जो हमने शुरुआत की थी कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मुझे राजगढ़ से क्यों भगाना चाहते हो पंडित जी महाराज, वो दिग्विजय सिंह ने गुना शिवपुरी में कहा। दिग्विजय सिंह मंगलवार को गुना शिवपुरी में थे। वे लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन के सिलसिले में रायशुमारी के लिए गुना शिवपुरी पहुंचे हुए थे। भोपाल में मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल थे, और वे भोपाल में बैठक कर रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश के सिलसिले में, उससे जुड़े तैयारियों को लेकर। तो वो यहाँ थे। दिग्विजय सिंह गुना शिवपुरी में थे, गुना में थे। गुना शिवपुरी सीट के लिए रायशुमारी के लिए पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम उनका सुनिश्चित पहले से था। वे भोपाल की बैठक में वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन उसके पहले जब गुना शिवपुरी में वे कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे, बैठक कर रहे थे, तो दिग्विजय सिंह ने तमाम जो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया। उन्होंने कहा कि इस सीट को निकालना है, जीतना है, और बताइए कौन उम्मीदवार हो सकता है। उसके लिए उन्होंने एक सार्वजनिक जो बैठक होती है वो की, और साथ साथ ये भी कहा कि अलग से भी मैं बैठक करूंगा, 1-to-1 सबसे चर्चा करूंगा, नाम को लेकर रायशुमारी करूंगा। जब दिग्विजय सिंह इस बैठक में ये व्यक्त कर रहे थे कि गुना और शिवपुरी के लिए मुफीद उम्मीदवार का चयन करना है, तो मंच के सामने जुटे कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता ने भावना प्रकट की कि महाराज आप ही लड़ लो यहां से। जब उन्होंने ये कहा तो दिग्विजय सिंह का जवाब था, जिसे मैंने शुरुआत में कहा। सुनिए, दिग्विजय सिंह ने उस कार्यकर्ताओं ने जो एक प्रस्ताव रखा, एक मशवरा दिया, उस पर दिग्विजय सिंह का जवाब आखिर था क्या, पहले उसे सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात। क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, इसे सुनाते हैं आपको। आप सबको मेरा यही कहना है कि हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अब लोकसभा चुनाव हमारा होने जा रहा है। कौन उम्मीदवार रहे इसके बारे में इस सभा के बाद मैं अकेले आपसे एक ग्रुप में जो भी मिलना चाहे मुझसे मिल लें। उम्मीदवार कौन सबसे बेहतर हो सकता है गुना शिवपुरी में, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अरे पंडित जी जय हो महाराज, अरे कोई राज्यों से काम हमारे। तो सुना आपने, वे कह रहे थे कि यहाँ से अगर महाराज लड़ते हैं, महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ते हैं, तो आप आ जाओ, मुकाबला दिलचस्प शानदार हो जाएगा। तो उसी भावना पर दिग्विजय सिंह ने चुटीले अंदाज में हास परिहास भरे शैली में कहा कि महाराज राजगढ़ से क्यों भगाना चाहते हो। मामला यही नहीं थमा। फिर दोबारा जब 1-to-1 चर्चा हुई, तब फिर किसी कार्यकर्ता ने
दिग्विजय सिंह से कहा कि महाराज आप लड़ लो, आप आ जाओ, तो फिर उन्होंने कहा कि भैया अगर पार्टी आलाकमान का निर्देश होगा तो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 दर्जन के लगभग सीटें ऐसी हैं जो लंबे वक्त से कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में अंतिम बार कांग्रेस ने जीती थी। 84 से 2024 यानी लगभग 4 दशक का वक्त हो रहा है। कितने चुनाव इस बीच में लोकसभा के हुए हैं, और उन सब में भोपाल, इंदौर और ऐसी कई सीटें हैं जिसमें तमाम प्रयासों के बाद कांग्रेस निकल नहीं पाती है। और 2019 के चुनाव में तो कई सीटों में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। इस बार चुनौतियां बड़ी कठिन हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो 2023 के चुनाव रहे, इसमें कांग्रेस को पूरी उम्मीद हुई थी कि सरकार कांग्रेस बनाकर ले जाएगी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट रहे। उन नतीजों को लेकर तमाम आशंकाएं, कुशंकाएं व्यक्त की जाती रहीं, और खुद दिग्विजय सिंह ने तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। उन्होंने बार बार कहा कि ये खेला ईवीएम का है, और इसके लिए वे लगातार जो बीजेपी है, एनडीए है, उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की जब अवसर मिलता है एक्सपोज करने का तो वे करते भी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में भोपाल में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था कि कैसे वीवीपैट के जरिए वोट बदलते हैं। हालांकि चुनाव आयोग इस चीज को मानता नहीं, और बीजेपी तो बार बार यही कहती है कि हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़िए, और फिर वो ये भी दलील देती है कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और भी कुछ राज्यों का, चाहे वो अभी हाल ही में तेलंगाना के चुनाव के नतीजे जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के साथ साथ हुए चुनावों में आए थे, तो उसे लेकर भी कहा जाता है कि वहां क्या हुआ। तो बिल्कुल बीजेपी के अपने दावे सही करने की बात होती है। वो जो कहती है वो अपना दावा पेश करती है। इधर जो दिग्विजय सिंह हो या और भी इस तरीके के नेता हैं, अब तो जो कुछ चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो मेयर के चुनाव में किस तरीके की धांधली खुलेआम हुई उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, और जो चुनाव अधिकारी को लपेटा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चुनाव अधिकारी थे, उसके बाद तो केजरीवाल भी टूट पड़े हैं। वो भी कहने लगे हैं कि 25% वोटों की चोरी जो खुलेआम कर ले बीजेपी, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अभी लोकसभा के चुनाव में तो बहुत बड़ी तादाद में वोटर होते हैं। उन वोटरों द्वारा डाले जाने वोटों में भी ऐसी कहीं चोरी होगी तो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, अभी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन हम फिर लौटते हैं मध्य प्रदेश पे ही। मध्य प्रदेश में जो हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में दिलचस्प सी एक दिग्विजय सिंह की जो चुनावी तैयारियों से जुड़ी तस्वीर थी, हमने आपको वो पेश की। भले ही उनने हास परिहास में कहा, लेकिन अभी वास्तविकता यही है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव में मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं, जो टिकट के लिए लालायित रहा करते थे। क्योंकि फिलहाल में देश भर में जिस तरीके का माहौल है, हवा है, और दिग्विजय सिंह के अनुसार ईवीएम का खेला, सब कुछ कहीं ना कहीं विरोधी दलों के लिए बहुत मुफीद नहीं है, और शायद इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।